वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट। मेरा फर्स्ट चैनल है तारा 777 टैरो। आप और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए मैसेज है इंजॉय सैक्रेड क्वाइट टाइम, नंबर है 267 का। तो एंजल्स चाहते हैं कि आज के दिन आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, शांति में बैठें और अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें। एंजल्स कह रहे हैं कि आज के दिन हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि थोड़ा सा समय निकाल कर अपने माइंड और बॉडी को, अपने शरीर और दिमाग को आप पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए और उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए ताकि वो रिलैक्स हो सके। चाहे 5 मिनट आप साइलेंस में बैठें, लेकिन वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए जो कि आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, यानी कि आपकी मन, बुद्धि और आत्मा को कहीं ना कहीं शांत और नर्चर कर सकें, उसको रिचार्ज कर सकें। और इस सैक्रेड टाइम के अंदर, यानी कि जो ये समय आप अपने लिए निकालेंगे, इसमें आप फ़ोन बंद कर दीजिएगा, रेडियो या टेलीविज़न या ऐसी कोई चीज़ जो कि आपके समय को नष्ट करती है या फिर आपके दिमाग को भटकाती है। 5 मिनट के लिए ही सही इसको बंद कर दीजिए और साइलेंस के अंदर अपने आप को ले जाने की कोशिश कीजिए। अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को, यानी कि जो आपके विचार हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं और आपका शरीर है, उन सबको टोटली रिलैक्स करने के लिए छोड़ दीजिए। यानी कि जैसा है 5 मिनट के लिए उसको वैसा ही छोड़ दीजिए। द मोमेंट, जितना ज़्यादा आप साइलेंस के अंदर समय बिताएंगे उतना ही ज़्यादा वो साइलेंस या वो 5 मिनट आपके गिफ्ट होंगे खुद के लिए। और आपका इनर सेल्फ, यानी कि आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं आपको थैंक करेगी, धन्यवाद देगी कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, उसको नर्चर कर रहे हैं। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने लिए साइलेंस के अंदर थोड़ा समय निकालता हूँ या समय बिताता हूँ, यानी बिताती हूँ, यानी कि शांत रहकर आप अपना थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, चुप रहकर। और मैं अपने दिमाग को शांत करने, मुझे अपने दिमाग को शांत करना अच्छा लगता है और मैं शांति के उस आवाज़ को या फिर उस साइलेंस को पसंद करता हूँ या इंजॉय करता हूँ या इंजॉय करती हूँ। यानी कि जो भी आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हैं और उस शांति के अंदर आपको जो साइलेंस महसूस हो रही है और उसका जो स्वीट साउंड है, यानी कि वो जो अच्छापन आपको महसूस हो रहा है, उसको आप इंजॉय करते हैं। आपका यहाँ पे लिखा है कि मेरा दिमाग, मेरा शरीर और मेरे इमोशन जो हैं वो पीसफुल हैं, यानी कि शांति से भरे हुए हैं। जैसे कि मैं साइलेंस के सैक्रेड स्पेस में हूँ, यानी कि आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपके लिए वो जगह पवित्र है और उस जगह पे आप शांत रहकर, साइलेंट रहकर, चुप रहकर उस रिट्रीट को महसूस कर सकते हैं। यानी कि वो 5 मिनट जिसमें रहकर आप खुद को चार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, खुद को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी सोल को, अपने आप को नर्चर कर सकते हैं और उसकी केयर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मैसेज है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखते हैं एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं कार्ड्स के जरिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स, आप क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का। ये आपको कहीं ना कहीं उस चीज़, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है टोटली इमोशनली बैलेंस पर्सन की और अवेलेबल पर्सन की। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जब आप अपने आप को साइलेंस में लेके जाएंगे, क्योंकि उस मैसेज के आधार पर ही हम ये रीडिंग करते हैं, तो जब आप उस साइलेंस में खुद को लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे और दूसरा आप अपने जीवन में जिन चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं उसको आप क्लियरली देख पाएंगे या फिर आप समझ पाएंगे। और ये आपकी उस एनर्जी की बात भी करता है जहाँ पर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। यानी कि आपको जो मैसेजेस चाहिए, जो आपको इंट्यूशंस चाहिए, जो आपको डाउनलोड्स चाहिए या जो रास्ता आपको चाहिए, वो आपको मिलेगा जब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप अपने आप को शांत कर लेंगे, थोड़ा सा दुनिया से काट लेंगे और आप अपने आप को, अपने इमोशंस को उस जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पर आपको यूनिवर्स के साथ में या फिर इमोशनली बैलेंस होके अपनी शांति और पीस को और अपनी ब्लेसिंग्स को महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप हमेशा सोचते रहते हैं तो फिर आपके आसपास जो चल रहा होता है ना, वो आपको दिखाई नहीं देता और उसमें कई चीज़ें आप मिस कर देते हैं। लेकिन उसको आप समझ सकते हैं जब आप अपने आप को साइलेंस के अंदर लेके जाते हैं। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे उसी एनर्जी की बात कर रहा है कि जब आपको अगर अपनी ब्लेसिंग्स देखनी है या फिर आपको अपनी ब्लेसिंग से कनेक्ट होना है तो खुद को थोड़ा सा शांत करके आपको कहीं ना कहीं 5-7 मिनट के लिए शांत रहकर ईश्वर से जुड़ने की, अपने आप को जस्ट
छोड़ देने की ज़रूरत है अपने सेक्रेट स्पेस में, अपने सेक्रेट सेल्फ के साथ में, इनर सेल्फ के साथ में। यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड है आपको की करने की ज़रूरत है, कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपको बड़ा व्यू देखने की ज़रूरत है लाइफ के लिए। और ये कार्ड, दोनों ही कार्ड किंग के हैं। किंग का मतलब यही है कि अपनी अथॉरिटी में आने की, अपनी अथॉरिटी लाइफ के प्रति समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये दोनों कार्ड किंग के हैं तो ये मस्कुलिन कार्ड हैं। और मस्कुलिन का मतलब यही है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है, या फिर आपको अपनी लाइफ को लीड करना है। तो आपकी लाइफ को लीड करने के लिए अगेन हमारे लिए ब्रेक्स ज़रूरी होते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा थोड़ा समय के लिए हमें शांत करना ज़रूरी होता है, या चीज़ों को समझने के लिए हमें एनालाइजेशन करना ज़रूरी होता है। तो हालांकि यहाँ पे एनालाइज करने के लिए आपको नहीं कहा गया है, क्योंकि सोर्ड का कार्ड भी नहीं है फिलहाल यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो कहता है कि लाइफ को लीड करो। और अपने दिमाग में अगर आइडियाज़ भी आपको चाहिए, तो ये अपनी ब्लेसिंग से अगेन कनेक्ट आपको होना है। तो आपको यही करने की ज़रूरत है कि आपको दूर का सोचने की ज़रूरत है, या फिर आपको उन रास्तों पर चलने की ज़रूरत है जहाँ पर आप नई चीज़ें सोच सकते हैं, नई बातें कर सकते हैं, नए तरीके से आप लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। कुछ लोगों के लिए ये इनर एनालाइजेशन जैसा रहेगा। हालांकि कार्ड यहाँ नहीं है एनालाइजेशन का, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए ऐसा ही है कि अगर आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, या आपको देखने में परेशानी होती है, जब भी आपको लाइफ की बड़ी पिक्चर देखने में परेशानी होती है, तो आपको अपने उस भागदौड़ वाले समय से 5 मिनट निकालने चाहिए। 5 मिनट आपको इसलिए ही कहा गया है ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस होती रहें। क्या रिलीज करने की ज़रूरत है डियर एंजल्स सभी को कलेक्टिव में यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर में। टेम्परेंस का यहाँ पे मैसेज है, ये मैसेज है हीलिंग का। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द टावर का कार्ड। ओके, तो टावर का कार्ड डेफिनेटली जिस जगह पे है, और टेम्परेंस का कार्ड बहुत कमाल की बात। दोनों ही कार्ड यहाँ पर हैं कोर्ट कार्ड, वो भी किंग के। ये दोनों ही कार्ड हैं मेजर अरकाना के। टेम्परेंस का कार्ड है हीलिंग का कार्ड, और टावर का कार्ड है। तो और यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। ओके, दो पहलू हैं हर एक चीज़ के। जस्टिस का कार्ड आपके लिए जिस जगह पे है, यानी कि इसके नीचे आया है, लेकिन ये आपकी लाइट और डार्क साइड को बैलेंस करने की बात भी करता है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपको टावर मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में जब भी कोई टावर मूवमेंट आए तो बिल्कुल आपको उसको देखने के लिए या उसको समझने के लिए थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। और आपको जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स अगर देखनी है, तो आपकी लाइफ के अंदर या तो कोई ऐसी सिचुएशन है, या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है, या जब भी आए जब आपको अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दिखाई दे रही हो, आपको टावर मूवमेंट दिखाई दे रहा हो, तो याद रखिएगा आपको हमेशा ही बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है। लाइफ की बड़ी पिक्चर आपको हमेशा ही देखने की ज़रूरत पड़ेगी। या अगर आप किसी ऐसे फेज से अभी गुजर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में आपको बड़ी पिक्चर देखने की ज़रूरत है। और उसको आप तभी देख सकते हैं जब आप अपनी लाइफ में ब्रेक लेते रहते हैं, या अपनी सिचुएशंस को समझते रहते हैं। आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है, या आपको करना चाहिए, थोड़ा शांत बैठकर करना चाहिए। और आपको कुछ मामलों में ईश्वर को चीज़ों को समर्पित कर देना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का, जो कि आपके लिए पेशेंस की बात करता है, और आपके लिए बात करता है हीलिंग की। तो यहाँ पर अगर आपको इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो ये कार्ड डेफिनेटली आपके लिए ये कहता है कि आप जिस चीज़ को भी हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे लिए ऑब्स्टिकल का काम होती हैं। यानी कि हम एक ही जगह पे रहते हुए हम उसी सिचुएशन को लगातार हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने शायद लास्ट रीडिंग में कहा भी था कि लीपा पोती कर रहे होते हैं। लीपा पोती करने से काम नहीं चलता, और अपने जख्म को छुपाने से भी काम नहीं चलता। हमें अपनी हीलिंग के लिए ही ये कहना बार बार कि जिस स्थिति में हम हैं, जिस परिस्थिति में हम हैं, जिन लोगों के साथ हम हैं, जिस कहानी में हम हैं, वो हमारे लिए ओके है, वो हमारे लिए ओके नहीं होती। इसलिए यहाँ पे पेशेंस से आपको कहा गया है, पेशेंस को रिलीज़ करने के लिए, हीलिंग को रिलीज़ करने के लिए कहा गया है कि ये आपको मिल रही है साथ में, लेकिन आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी लाइफ को लीड करना इंपॉर्टेंट है। यानी कि खास तौर से अगर आपको ये लगता है कि कोई टावर मोमेंट आपकी लाइफ में है और आप कहीं स्टक हो रहे हैं, या आप हो सकते हैं
तो अपनी लाइफ को लीड करते रहिएगा, यानी कि अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस लेते रहिएगा, एक्शन ओरिएंटेड रहिएगा, क्योंकि ये बॉन्ड का कार्ड है। बॉन्ड का कार्ड यही कहता है कि आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना ही होगा, और ये आपको करने की ज़रूरत है एक्चुअली। अगर आप किसी चीज़ को, मतलब आप में से कुछ लोग अगर किसी चीज़ को एक ही जगह रहते हुए सोच रहे हैं कि हील हो जाएगी, हील हो जाएगी, हील हो जाएगी, और वो नहीं हो रही है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे ये टावर मूवमेंट या ये कोई सिचुएशन आप देखें, यहाँ पे ये दोनों और यहाँ पे ये दोनों सेम ही हैं। ये कोई डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं आपकी लाइफ के अंदर, यानी कि डिवाइन का इंटरवेंशन है यहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर। ये टावर मूवमेंट डिवाइन यही है ना कार्ड जस्टिस का, तो ये जो भी टावर मूवमेंट है इसमें जस्टिस का या डिवाइन का हाथ है, डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज का हाथ है, जो कि डेफिनेटली आपको किसी स्ट्रक जगह से या स्ट्रक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए है। और जिन चीज़ों को लेकर आप जीवन में सिर्फ जिन चीज़ों को लेकर आप जीवन में सिर्फ एक ही नज़रिए से सोचते हैं, आपका नज़रिया बदलने के लिए यहाँ पर ये मूवमेंट या फिर ये एनर्जीज हैं। जब भी आपको कोई टावर मूवमेंट महसूस होता है, बेसिकली जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जब भी आपको अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट महसूस होता है या फिर आपको ये लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को, वहाँ पर आपको ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है या फिर उससे बातचीत करने की ज़रूरत है। तो आप वो करते रहिएगा ताकि आपको ये पता चले कि आपको कहाँ कहाँ एक्शंस लेने हैं और किस किस तरह से एक्शंस लेने हैं। द वुल्फ कनेक्ट विद योर पैक एंड हाउल एट द मून। यहाँ पे अगेन आप यही कार्ड कह रहा है, अगेन ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको ना ये मून की तरफ ये कह रहा है कि अपने पैक से कनेक्ट हो। पैक से कनेक्ट होने का मतलब यही है कि अपने जैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो। तो आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर आपको आपके साथ जुड़ने के लिए यहाँ पे प्रेरित कर रहा है, साथ ही साथ आपके इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कह रहा है। ये कहना चाहता है कि आपको जिन चीज़ों को, जो ब्लेसिंग्स आपको चाहिए, अगेन मैं यहाँ पे यही समझ पा रही हूँ, जो ब्लेसिंग्स आपको चाहिए वो आपको यूनिवर्स से मांगनी होंगी, यूनिवर्स से कहना होगा और उसके लिए आपको प्रयास भी करना होगा। यानी कि आपकी लाइफ में आपको जो भी अंधेरा लगता है, टावर मूवमेंट लगता है, परेशानियाँ लगती हैं, आपको उसके लिए डिवाइन से, लोगों से कनेक्ट होना होगा, आपको अपनी ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करना होगा। मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपको एक्शन ओरिएंटेड भी होना होगा, यानी कि लीडर बनना होगा आपको। बेसिकली जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, आपको अपनी लाइफ का लीडर बनना होगा। ब्रीथ डीपली विद हाइस एंड लोस। देखिए, तो एक लीडर क्या होता है, एक लीडर कौन होता है? एक लीडर वही होता है जो चीज़ों को, जो पैक को लीड करता है ना। वुल्फ भी वुल्फ का जब पैक होता है, यानी कि जब वुल्फ जो होते हैं, भेड़िए जो होते हैं, जब वो पैक में चलते हैं, कि समूह में चलते हैं, तो उनको लीड किया जाता है, कोई अल्फ़ा उनको लीड करता है। तो आप अल्फ़ा एनर्जीज में हैं, आप यहाँ पे भेड़ चाल का हिस्सा नहीं हैं, आप फॉलोअर नहीं हैं, यहाँ पे आप लीडर हैं। जब आप लीडर हैं तो आपको हाइज एंड लो के साथ में एक संयम बनाना होगा। एंजल्स ने भी यही कहा था ना, ब्रीथ डीपली, चाहे आंख बंद करके आप सांस लीजिए, चाहे आंख खोल के सांस लीजिए, लेकिन अपने आप को 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और यही बात यहाँ पे अगेन कही जा रही है कि लीडर का काम होता है अपनी लाइफ की चीज़ों को देखना, लेकिन उसके साथ साथ आगे बढ़ जाना। तो जब आप आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी लाइफ को लीड करते रहेंगे, तो आप डेफिनेटली हाइज और लोस भी देखेंगे, उतार और चढ़ाव भी देखेंगे। तो उन उतार और चढ़ावों में आपको रुकना नहीं है, किसी टावर मूवमेंट में आपको रुकना नहीं है। या फिर अगर लाइफ में आपको लगता है कि आपके मन का नहीं हो रहा है, कोई टावर मूवमेंट भी नहीं है, कोई आपके मन का नहीं हो रहा है, तो रुकना नहीं है। जो एक्शन ओरिएंटेड आपको होना है वो आपको होता रहना है, लेकिन आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है, आपको लीपापोती नहीं करनी है, आपको अपनी चीज़ों को देखना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। कई बार ना हम ये बहुत ज़्यादा करते हैं, हम एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं, या तो अपने लिए या फिर दूसरों के किए हुए गलत कामों के लिए या उनकी गलत बातों के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए हम एक्सक्यूज़ पहले ढूंढते हैं। द स्पाइडर कट द वेब ऑफ फियर, इट ओनली सर्व्स टू एंटेंगल यू। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए, यहाँ पे वही बात कि पेशेंस रखने से या फिर हीलिंग की बातें करते रहने से काम नहीं होता है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को टोटली कट कर देना होता है, आपको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप जिन चीज़ों को हील करने के पीछे लगे रहते हैं या हील करने का सोचते रहते हैं, वो चीज़ें सिर्फ हमें बांध के रखती हैं, वो हमें अलग नहीं होने देती, वो हमें हील नहीं होने देती, वो हमारे पेशेंस को टेस्ट करती हैं और साथ ही साथ वो हमें बताती हैं लास्ट में कि तुम गलत थे। इसलिए टावर मूवमेंट आता रहता है, क्योंकि हम बदलाव नहीं करते हैं, बदलाव नहीं लाते हैं, एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हैं। यहाँ पे कार्ड है डियर का, बी जेंटल विद योरसेल्फ। तो अगर कोई टावर मूवमेंट है या फिर आपको लगता है कि लाइफ के अंदर चीज़ें
उस तरह से नहीं होती हैं। तो बिल्कुल अपने आप के साथ जेंटल रहिए, अपने आप के साथ में हाइज और लो के अंदर अपने लिए 5 मिनट निकालिए, और 5 मिनट का ब्रेक भी आपके लिए काफ़ी है आपकी सिचुएशंस को समझने के लिए। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल, और बहुत लोग समझ भी पाएंगे। जिनके बेबीज़ होते हैं, वो बेबीज़ उनके लिए बहुत सारा टावर मूवमेंट भी लेकर आते हैं। यानी कि माँ बाप सो नहीं पाते हैं, उनके खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है, एक औरत की ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, जहाँ पे 24 आवर्स वो अपने बच्चों के साथ में रहती है। उसको 5 मिनट भी नहीं मिलते, उसको 5 मिनट का आराम नहीं मिलता। देखिए, जिनके घर में ज़्यादा लोग होते हैं या फिर कुछ और माहौल होता है, उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन नॉर्मली अधिकतर घरों में, अधिकतर फीमेल्स के साथ यही होता है कि उनको ही संभालना होता है या फिर वही केयर कर रही होती हैं। तो उनको बेसिकली अपने लिए 5 मिनट भी नहीं मिलते। तो जब भी वो बच्चा सोता है तो 5 मिनट उनको लगता है सुकून के हैं, या सो जाओ, या ये काम कर लो, वो काम कर लो। ये एग्जाम्पल सबसे सरल है मेरे लिए आपको समझाना, क्योंकि वो जो 5 मिनट होते हैं, वो जो 10 मिनट होते हैं, या वो आधा घंटा होता है, उसमें या तो वो आराम कर पाती है, या फिर वो चीज़ों को समझ पाती है, या 2 घड़ी वो सुख की सांस ले पाती है, कुछ ऐसा ही। या फिर वो बाथरूम में जाती है, बच्चा सो रहा है, किसी के पास छोड़ दिया, 5-10 मिनट बाथरूम में गई, शांति से बैठ गई, बाथरूम में जाकर उसने अपने आप को बंद कर लिया और शांति से बाथरूम में 5 मिनट बिता रही है। कई जगह ऐसी चीज़ें देखी भी हैं कि बच्चों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, यानी कि बच्चे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, तो बाथरूम में ही घुस गए सबको बोल के कि हाँ भाई 5 मिनट आप देख लो, मैं आती हूँ, ये कहकर घुस गए, और उसके बाद में 5-7 मिनट अपने बाथरूम में ही बिताए, सुकून के सांस ली और अपने आप को नॉर्मल किया। मेरा कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को तोड़ने और मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तोड़ने या मरोड़ने लगें किसी कारणवश से, सिंपल सी चीज़ समझाई है मैंने आपको कि 5 मिनट जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आपकी लाइफ के इन उतार और चढ़ावों में, जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ की, चाहे जहाँ पे आपको डर लग रहा है, जहाँ आप कहीं पे कुछ हील करना चाहते हैं, चाहे आपकी एनर्जीज में टावर मूवमेंट है, कुछ भी है, 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफ को लीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके हाइस और लोस हों, यानी कि उतार और चढ़ाव आए ज़िंदगी में, तो उसमें आपका संयम रहना, आपका संयमित रहना, या खुद का संयम बनाकर खुद के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी अगर आप खुद के साथ में संयम बना के चलते हैं। स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। और यहाँ पे देखिए डुअलिटी है ना, डार्क और लाइट की। बहुत थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइनली गाइडेड मैसेजेस हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको बिल्कुल आपको लाइट में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, और लाइट में चीज़ों को देखने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि आप अपनी लाइट को सही करें, या फिर आप अपने आप को बैलेंस करते हुए चलें। तो ओके, मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।